आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे सिंपल सी डाइट रूटीन को फॉलो करके आप भी मेरी तरह सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में 5 केजी वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 11 फरवरी की और दिन है वेडनेसडे का। और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें मैं ले रही हूँ जीरे और धनिया का पानी, और साथ में मैं अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ, जिसमें आज मैं उसके टिफिन में ब्रेड पकौड़ा देने वाली हूँ। 80 केजी से लेके 60 केजी तक के सफर में मैंने हमेशा अपने मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज किया है, मतलब सीजन के अनुसार, अपने बॉडी टाइप के अनुसार। मतलब जब भी मुझे ब्लोटिंग फील होती है तो मैं सौंफ का पानी लेती हूँ, जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो हल्दी पानी ले लेती हूँ। इसी तरह से आप बदल बदल के बहुत सारे ऑप्शंस है मॉर्निंग ड्रिंक के। अगर आपके पास नहीं टाइम है मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करने का तो आप सिंपल लेमन वाटर भी ले सकते हैं, या फिर आप चिया सीड्स को रात में भिगो दीजिए, सुबह में उसे 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के लेमन स्क्वीज करके ले लीजिए। तो जीरे या धनिए का पानी, या फिर सौंफ और अजवाइन का पानी, या टर्मरिक टी बना के ले सकते हैं, जिंजर टी बना के ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मेरे चैनल पे हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। नवंबर 2024 में मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी 80 केजी से, और 2025 के मई महीना में मैं अपने टारगेट में पहुंच गई थी। मतलब मेरा वेट लॉस 6 मंथ में कंप्लीट हो गया था। मेरी वेट लॉस जर्नी में 20 केजी वेट लॉस कर ली थी। उसके बाद बहुत सारे अप एंड डाउन आए, मेरी तबीयत भी बीच में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इस वजह से मैं कुछ वेट पुट ऑन कर ली थी, लेकिन फिर से मैं अपने टारगेट में पहुंच गई हूँ। और आज इस समय, मतलब इस मंथ में 2026 के फरवरी मंथ में मेरा वेट 60 केजी आ गया है। और अपने पूरे वेट लॉस जर्नी के दौरान मैं मॉर्निंग ड्रिंक हमेशा से ली हूँ, बदल बदल कर ली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ड्रिंक हमेशा एक जैसा नहीं लेना चाहिए, उसे हर महीने या 2 महीने में बदल देना चाहिए। हालांकि मॉर्निंग ड्रिंक हमें वेट लॉस करके नहीं देता है। वेट लॉस डिपेंड होता है पूरे दिन की कैलोरी पर, आप कितना खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हैं। वेट लॉस जर्नी में मॉर्निंग ड्रिंक का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके वेट लॉस में हेल्प करता है। और अगर वर्कआउट की बात करूं तो इस डाइट प्लान से, मतलब जो मेरा डाइट है सिंपल घर का खाना, उस डाइट प्लान से मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही वर्कआउट की हूँ। जब मैं 80 केजी की थी तब भी, और जब मैं 60 केजी की थी तब भी। आप अगर मेरे पिछले ब्लॉग में जाके देखिएगा, पिछले साल के ब्लॉग में, जैसा कि बताई मेरा वेट लॉस जर्नी 2024 के नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा जो मैं अभी बोल रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही एक्सरसाइज करती थी, और मेरा एक्सरसाइज कोई भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता था। मतलब ना ही मैं कार्डियो बहुत ज्यादा टफ करती हूँ, ना कोई जंपिंग एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझसे ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं। तो सिंपल स्ट्रेचिंग, सिंपल घर के जो नॉर्मल वाले, जो बिना कूद फान वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, वही एक्सरसाइज करके मैं अपना इतना वेट लॉस की हूँ। बहुत सारे एक्सरसाइज की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाली हूँ, अगर आप लोग जाके उसमें देखिएगा और उसे करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा करिएगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नजर आएगा। 21 दिन में ही जिनका वेट 80 केजी होगा ना, 80 केजी के आसपास होगा, मैं गारंटी देती हूँ कि उनका वजन 21 दिन में ही 5 केजी या किसी किसी का 5 केजी से ज्यादा भी वेट लॉस हो सकता है। क्योंकि मेरा खुद भी हुआ है। जब मेरी आप स्टार्टिंग से जर्नी देखिएगा ना, तो उस समय जब मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 80 केजी के आसपास था, तो मेरा 21 दिन में, 1 मंथ में, हर मंथ मेरा चैलेंज रहता था, और हर मंथ में मैं अपना 4 केजी 5 केजी इस तरह से मैं वेट लॉस करती थी। अभी चूंकि मैं टारगेट पे पहुंच गई हूँ, तो जैसे जैसे आपका वेट कम होते जाता है, बॉडी में फैट कम होते जाता है, तो थोड़ा सा आपका जो प्रोसेस है ना, वेट लॉस का जो वेइंग स्केल का जो नंबर है ना, वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन हाँ, जब आप 80 केजी के होंगे, आप 75 केजी के होंगे, या उससे भी ऊपर होंगे, तो मेरे सिंपल से डाइट रूटीन को फॉलो करके आप भी 1 मंथ में अपना 5 केजी 6 केजी 7 केजी तक वेट लॉस कर सकते हैं। और अगर पूरा अच्छा से मेरी जर्नी को देखना है तो मेरे पहले की वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले ली थी। उसके बाद नहा धोकर मैं किचन में आई हूँ। अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं हुआ और मुझे भूख भी नहीं लगी थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। लौकी वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हल्दी और नमक और थोड़ा सा तेल और
जीरा का फोरन डाल के मैं इस सब्जी को बनाई हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये सब्जी और वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो कोई भी सब्जी जो आपके घर में बनता हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तेल और मसाले को, मसाला तो फिर भी आप डाल सकते हैं क्योंकि मसाला बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन तेल जितना कम हो सके, तेल और नमक का जो क्वांटिटी है ना अपने खाने में जितना कम रखिएगा, आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ और साथ में बगल में पालक था, ताजा था, तो ना अभी मुझे पालक का कुछ बनाना नहीं है, लेकिन फिर अगर मैं कल तक उसे रख दूंगी ना तो पालक सूख जाता। तो मैं सोची कि चलो इसे ना थोड़ा सा एक पानी में, मतलब बॉईल किए हुए पानी में थोड़ी देर के लिए मैं उसे रख दी हूँ, ठंडा कर दूंगी बर्फ वाले पानी में, और उसके बाद ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना के रख दूंगी ना, तो ये काम आएंगे पराठे बनाने में या बहुत तरह के काम आते हैं। तो इसलिए मैं उसकी प्यूरी के लिए ना वही प्रिपरेशन करके रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे ठंडे हो गए थे, बर्फ के पानी में तुरंत में डाल दी, 2 मिनट के लिए बस गर्म पानी में डालना है और उसके बाद इससे निकाल कर और ठंडे पानी में डालना है, और फिर वहां जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी प्यूरी तैयार करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो चूंकि मैं लौकी की सब्जी बिना आलू वाले बना रही हूँ तो मुझे अलग से आलू का कुछ बनाना होगा, वरना मेरी बेटी स्कूल से आके नहीं खाएगी। तो इसलिए मैं आलू भी बगल में बैठा दी हूँ बॉईल होने के लिए। ये सारा चीज मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं क्या खा रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ ओट्स और चिया सीड्स। ये ओवरनाइट ओट्स है। रात में मैं 1 कप दूध के साथ ओट्स को 5 चम्मच ओट्स है और इसमें 1.5 चम्मच चिया सीड्स है। इसे मैं भिंगा दी थी 100, तो रात भर फ्रिज में रख दी थी। सुबह में जब नहा कर निकली तो इसे बाहर रख दी हूँ क्योंकि अभी उतना अभी उतना गर्मी नहीं आया है, अभी थोड़ा विंटर है ही, तो इसलिए बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा फ्रिज का नहीं खा सकते हैं। तो इसे ना मैं 1 घंटा पहले ही बाहर निकाल के रख दी थी। तो इसी ओवरनाइट ओट्स में मैं थोड़े से सोक किए हुए ड्राई फ्रूट डालूंगी और 1 बनाना, आप चाहे तो एप्पल भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं 1 फ्रूट्स इसमें डालती हूँ, या तो एप्पल या तो बनाना। तो आज मैं बनाना डाल रही हूँ और फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है, तो फिर मीठा में अलग से कुछ भी नहीं डालना है, मतलब जागरी, हनी कुछ भी नहीं, मैं कभी नहीं डालती हूँ। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आप पिछले ब्लॉग में देखिए, जो रेसिपी मैं आज दिखा रही हूँ वही रेसिपी मेरी आप 1 साल पहले भी देखेंगे। तो ना मीठा में मैं जागरी यूज करती हूँ, ना हनी यूज करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं फ्रूट्स डालती हूँ मैं जनरली 2 ही फ्रूट्स डालती हूँ अधिकतर। कभी कभी पोमग्रेनेट होता है तो भी डाल देती हूँ, लेकिन अधिकतर मेरा बनाना जाता है या फिर एप्पल जाता है इसमें। तो दोनों ही फ्रूट्स पे नेचुरल मिठास होता है, या फिर किशमिश होते हैं, कभी खजूर होते हैं, तो मुझे अलग से फिर मीठे की नीड होती ही नहीं है। और अब बारी आती है पोर्शन में, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी कि वेट लॉस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना खा रहे हैं, पोर्शन साइज आपका क्या है, और वेट के अनुसार पोर्शन साइज रहना चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपका पोर्शन खाने का कम होना चाहिए, कैलोरी कम होगा तो ही आपका वेट लॉस होगा। लेकिन हाँ, एक पहले ही दिन से आप पोर्शन कट आउट नहीं कर सकते हैं, फिर क्रेविंग बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करके आप अपने मील्स में आप अपने जो पोर्शन साइज है ना खाना का, उसमें से कट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ मैं अपना जो बॉल है ओवरनाइट ओट्स का बॉल वो रेडी करती हूँ। छोटी सी कटोरी ली थी, उसमें जितना मतलब आया उतना ही ली हूँ। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लोग देख सकते होंगे। इसे मैं ढक के फ्रिज में रख दूंगी। जब मेरी बेटी स्कूल से आएगी ना तो मैं उसे दे दूंगी। उसे भी इस तरह की चीजें पसंद आ जाती है, मतलब जो कुछ भी मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, जो भी मेरा एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैं उसे दे देती हूँ, तो खा लेती है, उसे पसंद भी आता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती देती हूँ, उसे पसंद भी आता है। तो यहाँ पे मैं बाकी बचा हुआ फ्रिज पे रख आती हूँ। उसके बाद जा रही हूँ अपने लिए अपना ये ब्रेकफास्ट करने। और मैं आप लोग को और भी बड़ा ऑप्शन दे देती हूँ, बहुत सारे रेसिपी मेरे चैनल पे हैं। मैं बदल के ब्रेकफास्ट भी की हूँ, क्योंकि ना मुझे सुबह के समय रोटी ना खाना है, रोटी पराठा मैं नहीं खाती हूँ। आप चाहे तो खा सकते हैं रोटी पराठा, लेकिन हाँ, अगर आपका ब्रेकफास्ट बदल के रहेगा ना तो इंटरेस्टिंग रहेगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन हाँ, अगर आप बदल के ब्रेकफास्ट करिएगा ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी बोरिंग नहीं लगेगी। आप बहुत टेस्टफुल खाते हुए भी अपनी वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन में पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, अप्पे खा सकते हैं, चीला खा सकते हैं। सारी चीज की रेसिपी मेरे चैनल पर है। और अगर मैं कुछ बोलना भूल गई हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर रेसिपी नहीं होगी तो मैं रेसिपी दे दूंगी। सारी ही रेसिपी बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मसालों में बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। आलू में जो बॉईल करने के लिए रखी थी वो बॉईल होकर ठंडा हो चुका था, तो मैं उसे काट के छोटे छोटे टुकड़ों में रख ली हूँ। साथ
पे मेरी यहाँ सब्जी भी रेडी हो गई है। बहुत ज्यादा स्टीम आ रही थी गर्म की वजह से कैमरे में, इसलिए आप लोग को धुंधला दिख रहा होगा। चाहे आप ब्रेकफास्ट करें या फिर लंच करें या फिर डिनर करें, आपको खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं है, बॉडी को एक्टिव रखना है, मतलब चलते फिरते रहना। या आप घर के काम करके एक्टिव रखिए या फिर नॉर्मल अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप 100 कदम टहल लीजिए। वैसे हाउसवाइफ को कुछ काम नहीं है ये तो बोला नहीं जा सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं रोज की, तो कपड़े डालने होते हैं, जो वॉशिंग मशीन में कपड़े चल गए रहते हैं ना, तो कपड़े डालने रहते हैं, लंच के बाद मैं हटाती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ब्रेकफास्ट होता है तो कपड़े डालना पड़ता है, फिर लंच हो जाता है तो कपड़े हटाना पड़ता है, उसे तह लगा के रखना पड़ता है। जिनके छत पे कपड़े हैं तो और अच्छा, छत पे सीढ़ी से जाइए और कपड़े लेकर आइए। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। देखिए जिनके घर में हाउस हेल्पर नहीं है, झाड़ू पोछा करती रहती है, उनका तो एक्टिविटी ऑलरेडी होता है, लेकिन उस एक्टिविटी को आप वर्कआउट से कभी नहीं तोलिएगा। घर का काम और वर्कआउट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्कआउट आपको आधा घंटा अलग से करना है, उसके अलावा आपको घर का काम करना है। अगर हाउस हेल्पर आती है फिर भी आपके अपने लंच के बाद, डिनर के बाद और जैसा कि मैं बताई अपने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ ना कुछ अपने बॉडी की मूवमेंट आपको करती रहनी है। अगर आपकी हाउस हेल्पर नहीं आती है तब तो आपको काम का कोई कमी होगा ही नहीं घर पे। तो यहाँ मेरी हाउस हेल्पर आई थी, काम कर रही थी, तो मैं सोची कि चलो, हमेशा मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो उसके बाद थोड़े बहुत नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, एक बार बहुत भार नहीं पड़ता है, सभी चीजें साफ रहती है ना, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि अभी तो मेरा किचन बहुत गंदा है और बहुत डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो ऐसी कभी नीड नहीं लगेगी। तो जो कुछ भी मैं मतलब बनाने के दौरान, खाना बनाने के दौरान या फिर लंच हो या डिनर हो, कुछ भी मैं बनाती हूँ, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो एक कपड़े से, भींगा कपड़ा से सारे डब्बों को एक बार हाथ चला देती हूँ, मतलब पोंछ देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो कभी नमक के हाथ से छू देते हैं, कभी हल्दी के हाथ से छू देते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि बर्तन में दाग लगते रहता है और वही बैठते बैठते ना काफी गंदा दिखता है। तो ये मेरी आदत ही है। कभी भी ऐसा होता है कि जब मैं कुछ बना रही हूँ और हड़बड़ी में रहती हूँ और किसी हाथ से छू ही देते हैं हम लोग, तो बस उसे नॉर्मल, यहाँ पे देखिए मैं अपना साफ भी कर रही हूँ, मेरी बॉडी एक्टिव भी है, सब अपने बॉडी को चलाते रहना है। ऐसा नहीं है कि खाए अच्छा से और फिर उसके बाद बैठ गया, क्योंकि वो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फैट के रूप में बैठ जाएगा आपके पेट में जाकर। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी खाना है 100 कदम चल लेना है, नहीं कुछ काम है तो आपको 100 कदम एटलीस्ट चल लेना है। तो देखिए यहाँ मैं किचन का जो थोड़ा बहुत साफ सफाई तक करने के बाद अब मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाई थी ब्रेकफास्ट करने के पहले, तो वो भी कपड़े हो चुके थे। हालांकि कपड़े तो बहुत पहले ही हो चुके थे। मैं मतलब नहाने जब जाती हूँ तो कपड़े लगा देती हूँ, लेकिन मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी ना तो झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो मैं सोची झाड़ू पोछा हो जाए तो उसके बाद मैं सारे कपड़े बालकनी में डाल दूंगी। तो बस मैं तो बालकनी में ही कपड़े सुखाती हूँ, लेकिन अगर आप छत पे कपड़े सुखाते हैं तो लिफ्ट का यूज मत कीजिएगा, सीढ़ियों से जाइएगा और कपड़े सुखाइएगा। इससे आपकी बॉडी एक्टिव भी रहेगी, आपका काम भी हो जाएगा और आपका जो ये है ना कि हाँ आप लंच किए हैं या फिर ब्रेकफास्ट किए हैं तो आपका मूवमेंट भी शरीर में हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपकी जो वेट लॉस जर्नी है ना धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी। बहुत सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जिसे फॉलो करके मैं भी खुद अपना वेट लॉस की हूँ 20 kg, और आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना किए 2 महीना किए नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं बताई कि मेरी सिंपल सी डाइट रूटीन और मेरी डाइट से बहुत कम तेल मसालों का अगर यूज करके आप खाना बनाइएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बॉयल ही खाना है, मेरा खाना देख के आपको कभी नहीं लगेगा कि एकदम बॉयल वाला खाना मैं खा रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी समझदारी से अगर आप खाना बनाइएगा और टाइमिंग सही रखिएगा, खाने के चूज कीजिएगा ना, तो आपका भी वेट लॉस आसानी से मंथ में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मंथ में 4 kg नहीं हुआ तो आप छोड़ दें, ये काम बिल्कुल नहीं करिएगा। हो सकता है किसी मंथ 2 महीना कम हो, 2 kg कम हो, किसी महीना 4 kg कम हो, किसी महीना हो ही ना हो, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है वेट लॉस जर्नी में। लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगा ना तो आपका हो जाएगा। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मेरी भी वेट 1-2 बार स्टक हुई है, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी हूँ, रेगुलर करते रही हूँ, तो आज मैं अपने टारगेट पे पहुंच गई हूँ। इस टाइम पे लंच का टाइम हो रहा था, मतलब दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं आलू मसाला बना रही हूँ। ऐसे आलू मसाला की सूखी सब्जी नॉर्मल बहुत कम तेल डाल के और बहुत कम मसालों के साथ मैं अपनी सब्जी बनाती हूँ। बहुत बार मैं अपने चैनल पे सब कुछ शेयर की हूँ। अगर किसी को नहीं मिलता होगा तो मुझसे पूछिएगा कि कौन सी रेसिपी आप लोग को चाहिए, मैं फिर से आप लोग को बना के रेसिपी को डाल दूंगी। तो ये है मेरी थाली जिसमें मैं बिना तड़के की दाल ली हूँ, आलू मसाला ली हूँ, लौकी की सब्जी ली हूँ, मूली ली हूँ और चावल की क्वांटिटी मैं यहाँ अपना बताई हूँ, बहुत बार बताई हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि मेरा लंच थोड़ा हैवी रहता है, मतलब रोटी चावल की क्वांटिटी मेरी अधिक रहती है। आपको इतना नहीं खाना है। अगर आपको डिनर करना होता है तो मुझे डिनर नहीं करना होता है,
मैं डिनर बहुत लाइट रखती हूँ, बहुत लाइट। कई बार तो मैं सिर्फ दूध ही पी के रहती हूँ, इसलिए मेरा लंच ना थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं पहले बहुत बार बोली हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ स्पेशल। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो शाम होने के बाद मैं कोई भी हैवी मील नहीं खाती हूँ। डिनर में आप खिचड़ी खा सकते हो, मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हो, चीला भी खा सकते हो, एक चीला खा सकते हो। 6:30-7 बजे के पहले आपको डिनर कर लेना होता है। आप सूप पी सकते हो, सौते वेजिटेबल खा सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ दूध पीती हूँ, या कुछ हल्का सा स्नैक्स शाम में, जैसे आदमी लेता है ना भूजा वगैरह या फिर चना, इस तरह की चीजें ही मैं अपने डिनर में लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी एसिडिटी हो जाती है अगर मैं लेट नाइट कुछ खाऊं तो। अगर मुझे कभी लेट नाइट कुछ खाना होता है तो फिर मेरा लंच बहुत हल्का होता है, नॉमिनल होता है, फ्रूट्स होता है, या फिर कुछ ऐसा चीज, मतलब कुछ हैवी नहीं होता, मतलब रोटी या चावल नहीं होता है। यहाँ पे शाम का समय है, दिया बाती हो चुका था, तो मैं अपने डिनर बनाने के लिए आई हूँ। और जैसे कि बताई, मेरा डिनर बहुत लाइट होता है। तो भूजा है जिसमें 5 तरह की चीज होते हैं, मैं बहुत बार अपने चैनल पर दिखाई हूँ। ये रेडीमेड भूजा आता है, हमारे तरफ मिलता है। इसमें ना तेल है और ना ही है नमक, कुछ भी नहीं रहता है। सिंपल चूड़ा, बादाम, मकई के दाने, इस तरह की चीजों को मिलाकर और ये पैकेट तैयार होता है। मैं आप लोगों को पैकेट बहुत बार चैनल पर दिखाई हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालती हूँ, साथ में नींबू डालती हूँ, धनिया पत्ता रहता है तो वो भी डाल देती हूँ, अभी नहीं था। थोड़े से रोस्टेड जीरा पाउडर डाली हूँ, चाट मसाला डाली हूँ, हल्का सा काला नमक डाली हूँ। रात के समय जितना आप नमक कम खाइएगा उतना ही आपका अच्छा वेट लॉस होगा। और रात के समय मसाले वाली चीज भी अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो फिर एसिडिटी हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, सुबह तो भारी भारी सा लगेगा। तो ये देखिए, यही ये भूजा का पैकेट है जिसमें बादाम होता है, चूड़ा होता है, और ये चना होता है, काले वाले चने होते हैं ना, वो होते हैं, मकई के फ्लैक्स होते हैं, जो कॉर्न फ्लैक्स होते हैं ना, वो भी होते हैं। इसमें ना नमक है ना तेल है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी वर्जन है। साथ में साथ इसको खाने के बाद ना प्यास बहुत लगती है, तो मुझे फिर भूख भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी बना रही हूँ, एक अपनी बेटी को दूंगी जो कि उसका शाम का नाश्ता होगा, और यही है मेरा रात का डिनर। तो इसी तरह की बहुत हल्की मैं रखती हूँ अपनी डिनर। अगर आप खिचड़ी खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, या फिर रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो आपको अपना जो मेरा लंच था ना उसको आधा करना होगा। आपको चावल की क्वांटिटी आपको आधा करना होगा, तब आपका वेट लॉस होगा। डिनर का सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मैं बताऊं जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, चाहे तो आप आजमा सकते हैं, वो होता है ओट्स की सूप या ओट्स की खिचड़ी। अगर आप खाइएगा ना रात के डिनर में 7 बजे के पहले, आप देखिएगा आपका कैसे वेट लॉस होता है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपनी वॉक करने, इवनिंग की वॉक करने। फिर वहां से आती हूँ तो अपनी नाइट ड्रिंक लेती हूँ, जिसमें लेती हूँ अजवाइन और सौंफ का पाउडर। तो बस ये सिंपल सी रूटीन फॉलो करके मैं अपना 20 केजी वेट लॉस की हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, या ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का और ऑप्शन आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आपको और भी ऑप्शन दूंगी और आपके सारे सवालों के आंसर करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।